बाबा साहब अम्बेडकर रहे, चाहे फूले जी रहे, चाहे नहीं सुन रही। आज ईवीएम के खिलाफ भी आवाज थी। चलो शिक्षा का कितना महत्व है। लोग महापुरुषों के द्वारा नहीं हुआ है, धर्म में कभी किसी को नहीं बांटा है। महापुरुष नमस्कार, मैं विजय कुमार शिकारपुर गांव से, जो बाहरी दिल्ली के अंदर आता है। यहाँ पे बहुजनों का एक सम्मेलन हुआ अभी और वैचारिक क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए बहुजनों जितने भी महापुरुष रहे हैं, चाहे काशीराम जी रहे, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर रहे, चाहे फूले जी रहे, चाहे पेरियार जी रहे, चाहे जितने भी रहे बहुजन समाज के व्यक्ति, जिन्होंने एक संदेश दिया बहुजनों को इकट्ठा होने के लिए, समानता की बात की, एकता की बात की, शिक्षा की बात की, उन सभी विचारों को यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। बात करते हैं, पता है थोड़ा सा ये बहुजनों को लेकर जो आप लोगों ने भी सम्मेलन किया, जो एक समानता की आप लोग बात कर रहे हो, समानता तो संविधान दे ही रहा, तो बात किस लिए कर रहे हो? आपको साथियों, जय भीम, जय भारत, जय सतगुरु रविदास महाराज जी की। साथियों, हमारे पूनिया जी जो पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात मेरे सामने रखी है। और आज का जो सम्मेलन था आज सम्मेलन का जो मुख्य था, जो आज का विषय था, वो विषय ये था कि संविधान को, जो आज संविधान के साथ जो छेड़खानी हो रही है, उसके विषय में इस सम्मेलन में बात रखी गई थी। और बाहरी दिल्ली में ये बात रखी गई है कि जो लोग विधायक हुए, एमपी हुए, वो लोग ही नहीं चाहते कि संविधान जो है ठीक रहे, और जो संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, उसी के विषय में बात रखी गई। आज ऐसी स्थिति है कि रोजगार की स्थिति भी ठीक नहीं है, और जो लोगों के मौलिक अधिकार है, आज लोग, आप देखो, आज मजदूर और हर क्षेत्र का आदमी जो है रोडों पे है, आंदोलन पे है, लेकिन सरकार गूंगी बहरी है, वो बातें नहीं सुन रही। आज ईवीएम के खिलाफ भी लोगों की आवाज़ें मजबूती के साथ उठी हैं कि ईवीएम एक ऐसी चीज़ है कि हम वोट देंगे कहीं और, जाएगा कहीं और। तो पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ लोगों की मजबूती के साथ आवाज़ उठी है। इसी को लेकर आज का सम्मेलन था। लेकिन बात रविदास जी की जयंती, तो परसों संत गाड़गे जी महाराज की जयंती, उनके विचारों को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, आप लोगों को आपके मीडिया के माध्यम से सतगुरु रविदास महाराज जी की जयंती के अवसर पर आप लोगों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और पूरे भारत में सतगुरु रविदास जी की जयंती का आयोजन हुआ और बड़े हर्ष उल्लास के साथ हुआ। और सतगुरु रविदास महाराज जी कहते थे कि ऐसा चाहूँ राज में सबन को मिला अन्न, छोट बड़ो तो सब बसे रविदास रह जाओ प्रसन्न। तो ऐसी जो कामनाएं हमारे सतगुरु रविदास महाराज जी की होती थी, और वही चीज़ हम चाहते हैं कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत को दिया, और सतगुरु रविदास जी जो कहते थे ऐसा राज, तो वही राज जो है, वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया। अगर हमारे खिलाफ, अगर हमारी नौकरियों पर बात आई, अगर हमारी एजुकेशन पर बात आई, अगर हमारे मान सम्मान पर बात आई, तो पूरा भारत इकट्ठा हो जाएगा और मजबूती के साथ आवाज़ उठाएगा। ये सतगुरु रविदास महाराज जी की और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी और बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों की आवाज़ थी। चलो शिक्षा का कितना महत्व है किसी भी व्यक्ति को सोचने, समझने और आगे बढ़ने के लिए? देखो, शिक्षा का महत्व बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही बात की थी, बिना शिक्षा के देश में बदलाव नहीं हो सकता। और रही बात, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है, इतनी महंगी शिक्षा देने के बावजूद भी अगर हमारे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करने के लिए आएंगे 18-20 हज़ार रुपये, जो कि सरकारी एम्प्लॉय का जो स्केल होता है वो 70 से 80 हज़ार रुपये होता है। तो उनकी आर्थिक स्थिति, इतनी महंगी शिक्षा होने के बावजूद भी अगर हमारे बच्चे अगर निजीकरण में नौकरी करने के लिए आए तो क्या फ़ायदा होगा? तो उसी के खिलाफ हमारी आवाज़ है, यही अम्बेडकर वाद है। जो बहुजन समाज है, उनको मतलब उनको क्या रास्ता दिखाया जाए ताकि वो महापुरुषों की तरफ आए? देखो, रास्ता ये है, SC ST OBC और अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी है, ये माननीय काशीराम साहब कहते थे कि 85% ये लोग हैं, और जिनकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, लेकिन जितनी संख्या भारी थी उतनी हिस्सेदारी नहीं हो पाई है। यही एक कारण है जो कि बहुजन समाज इकट्ठा होकर मजबूती के साथ अपनी आवाज़ उठा रहा है। उनकी एजुकेशन की बात है, उनकी रोजगार की बात है, उनकी हेल्थ की बात है। और रही बात महापुरुषों की, महापुरुषों ने तो देश के अंदर जातियों में किसी को बांटने का काम आज तक महापुरुषों के द्वारा नहीं हुआ है, धर्म में कभी किसी को नहीं बांटा है। महापुरुषों ने हमेशा इंसानियत पर ज़्यादा ध्यान दिया है, और इंसानियत को स्थापित करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया है कि गरीब मजदूर इस देश का जो है, उनको भी अधिकार मिले और उनकी भी आर्थिक स्थिति ठीक हो।
तो बताओ बाबा साहब को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? बाबा साहब को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए ना, जैसे एक संविधान होता है वैसे ही है ना, बाबा साहब को नहीं पढ़ोगे तो वो सिस्टम को कैसे जान पाओगे? सिस्टम तो उन्हीं का दिया हुआ है। जो बाबा साहब को नहीं पढ़ेगा तो वो सिस्टम से अनभिज्ञ रह जाएगा। तो पूरे सिस्टम को अच्छी तरह से समझने के लिए, देश की स्थिति के बारे में, देश को कैसे चलना चाहिए, क्या होना चाहिए, उस सब को जानने के लिए है ना, तो बाबा साहब को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये थे बहुजनों के विचार कि आप लोग जो है अपने विचारों को बदले, बाबा साहब की तरफ झुकाव करें। जितने बहुजन महापुरुष हमारे आज तक रहे और अपने बातें उन्होंने आगे रख के आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किया, अपना पूरा जीवन खपा दिया, आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए पूरा जीवन अपना जो है आप लोगों के संघर्ष के लिए बढ़ाया। तो आप लोग उनको पढ़े और आगे भी बढ़े, अपने संविधान को पढ़े, विचारों को बदले, और जो ये लोग यहाँ पे खड़े हैं जिन्होंने बातें रखी है इनकी बातों को भी माने और क्रांति लेके आए। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।